हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का 8वां क्वेश्चन बताएंगे, जो कि है यहाँ पर। यदि तीन कोटे बराबर, मार्क कर लो, यदि तीन कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जो आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, जो इतना बराबर इतना है या नहीं, दोनों का मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखिए एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। यहाँ लिखेंगे हम 3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए बराबर 4 गुणाम 3 है तो भाग में 3 आ जाएगा। तो कोट ए का सूत्र होता है, जो कि हम पिछले क्लास में सूत्र लिख दिया, यूट्यूब पर मेरा वीडियो डाला हुआ है 1 से 8 तक क्वेश्चन, पूरा 7 तक का। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। बी समकोण है। अब दोस्तों यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण तो ये है, कर्ण अपने जगह पर रहता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है, तो ये लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। अब हमें आधार 4 दिया हुआ, तो लंब आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ए बी, और लंब 3 है तो आधार यानी कि बीसी के बीच में बैठाएंगे 3, तो पलट जाता है। जब ए लगा हुआ रहे तो लंब आधार हो गया और आधार लंब हो जाएगा। अब हमें ए बी बराबर दिया हुआ है 4, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर वाट। ए सी बराबर हो जाएगा वाट। लिखेंगे यहाँ ए सी बराबर, सूत्र बनेगा हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 4। यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो 16 और 9 को जोड़ें तो हो गया 25। आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ 5। आप 25 का वर्गमूल कैसे हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा, 10th में आए हैं तो 8 क्लास में वर्गमूल दिया गया है। तो 5 25, यहाँ 5 × 5 जोड़ा लग जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5। यहाँ 25 का वर्गमूल कितना निकल गया, 5। अब प्रश्न है 1 माइनस क्या हुआ, क्या चालू नहीं हुआ था, चालू है, उंगली दे देना, ठीक। अब यहाँ पर 1 माइनस 10 ए स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, LHS से लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बट्टा आधार, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, पूरे का बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट ए का सूत्र हो जाएगा हमें आधार बट्टा लंब, सॉरी 1 मिनट, 10 ए है, हम यहाँ पर गलत कर दिए, 10 स्क्वायर ए है। यहाँ लिखेंगे हम 10 स्क्वायर ए, इसका भी सूत्र हो जाएगा हमें लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ पे लिखेंगे 1 है तो 1 दे देंगे, माइनस माइनस, अब यहाँ लंब बट्टा आधार है, लेकिन यहाँ ए लगा हुआ है, लंब तो से ये होना चाहिए, ए लगा हुआ है वहीं पर हो, तो ए लगा हुआ है तो लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 बट्टा आधार कितना हो जाएगा, आधार 4 होगा का होल स्क्वायर, पूरे का बट्टा है, बट्टा दे दी यहाँ पर। फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी है लंब बट्टा आधार तो सेम ही है, यहाँ भी ये लगा हुआ तो सेम ही मान हो जाएगा, 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बट्टा 4 का वर्ग 16, पूरे का बट्टा 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग होगा 16। यहाँ बट्टा 1 मान लेंगे, यहाँ भी बट्टा 1 मान लेंगे।
1 और 16 का एलसीएम करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमें 16। 1 16 16, तो 16 इका है 16, माइनस 16 से 16 में भाग देंगे तो 16 इका है 16, क्या हो जाएगा 9 इका है 9, पूरे का बट्टा 1 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 16 इका है 16, तो 1 16 16 प्लस 16 इका है 16, तो 9 इका है 9, तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7/16, पूरे का बट्टा 16 में कितना हो जाएगा 25/16। यहाँ लिखेंगे अब हम 7/16, पूरे का बट्टा है 25/16, तो जब ये बट्टा है तो भाग हुआ, भाग है तो हम गुना में लाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा हमें गुना में लाएंगे तो हो जाएगा 16/25, ये 16 कट गया, क्या बचेगा हमें 7/25। ये तो लेफ्ट हैंड साइड से 7/25 चाहिए है, आप लिखेंगे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाएगा, तो b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का सूत्र हो जाएगा b/h, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। अब आधार कितना होगा, तो आधार अभी बताए ए लगा हुआ है, आधार तो 3 होना चाहिए, लेकिन ए लगा तो आधार हो जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 4 बट्टा कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण कितना निकाले हुए 5 निकाले हुए, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, तो कर्ण हो गया हमारा 5, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लंब है, लंब कितना है तो लंब तो 4 होना चाहिए, लेकिन ए लगा हुआ है तो लंब हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे हम 3 बट्टा कर्ण क्या है तो कर्ण 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे का वर्ग कर देंगे, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर लगा हुआ है, लिखेंगे यहाँ 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हो गया 25 के 25 तो 16 माइनस 25 के 25 तो 1 हुआ तो 9 का 9 हो गया, तो 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 16/25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड अगर करते हैं तो दोनों इक्वल आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड से प्रूव। अब क्वेश्चन में कह रहा है या नहीं है, तो हाँ या है तो दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे हाँ है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। बंद कर दो।